हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है इंटरेस्टिंग आपकी क्लास 7th के सिलेबस में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टिंग टू एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म के नाम से भी लिखा हुआ है, या इसी को लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। इसका मतलब होता है पौधों एवं जंतुओं में परिवहन। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपके मन में एक इमेज बना दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते समय आप अपनी साइकिल से स्कूल जा रहे हैं और आपको स्कूल के लिए देर हो रही है, तो आप तेज़ी से साइकिल चलाते हैं और मान लिया जाए कहीं पे कोई पत्थर आ गया है सड़क में चलाते हुए, तो आप साइकिल से नीचे गिर जाते हैं। तो आपके पैर से ब्लड निकलेगा, ब्लड बहने लगेगा। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ब्लड के बारे में और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, ब्लड के बारे में बताया गया है, ब्लड वेसल्स के बारे में बताया गया है, हार्ट के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 इंडिपेंडेंट सिस्टम दैट वर्क टुगेदर, द हार्ट, लंग्स एंड एल्टिकर्स वेनिस। इन पर ये काम करता है हमारे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में इसमें। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो ब्लड के जनरली 4 कंपोनेंट होते हैं जो यहाँ पे भी बताए गए हैं आपको, ब्लड वेसल्स, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में, फिर आरबीसी के बारे में जिसे हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं बोलते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त प्लेटलेट्स इनको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्लाज्मा की वर्किंग क्या होती है। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं? जो हमारे ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है उसे ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। मीन्स द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। हमारे ब्लड का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। उसी प्रकार आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, द रेड ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेड कलर टू दी ब्लड। मतलब कि ब्लड का जो लाल रंग होता है उसके लिए ही आरबीसी उत्तरदायी होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और हमारे शरीर में जो आरबीसी होती हैं ब्लड में, वो आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज का होता है। उसके बाद फिर नई आरबीसी आपकी फॉर्म होने लगती हैं। फिर बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, द डब्ल्यूबीसी फाइट विद द जर्म एंड किल्स देम। तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है ये कीटाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ता है और उनको मारता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बोला कि कोई स्टूडेंट साइकिल से स्कूल जा रहा है और वो गिर जाता है, तो उसके पैर पे चोट आने के बाद कुछ घाव बन जाते हैं, कुछ जर्म्स हो जाते हैं, तो उनको ही नष्ट करने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे दिखाया भी गया है आपको इस डायग्राम में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और जो वाइट कलर से डब्ल्यूबीसी को दिखाया गया है, रेड कलर से आरबीसी को दिखाया गया है। तो आगे हम बात करेंगे फिर प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग करता है, उसका थक्का बनाता है। तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ब्लड गिरता है और एक टाइम बाद फिर ब्लड का क्लोटिंग होने लगता है, थक्का बन जाता है, यानी कि अब ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये तो थी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये आपका आरबीसी का डायग्राम दिखाया गया है। और आरबीसी को मैंने आपका बोला कि ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं
और इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो 120 डेज होती है। उसी प्रकार WBCs की 2 to 4 डेज की लाइफ टाइम होती है। आगे हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी ही बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्या हम रेगुलर वर्क कर सकते हैं या कोई भी इंसान बिना आराम किए हुए लगातार काम कर सकता है? तो ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि हमें आराम करने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी बॉडी का एक ह्यूमन ऑर्गन ऐसा है जो कभी भी आराम नहीं करता है, इसे ही हम हार्ट कहते हैं। और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, जिससे हम जीवित रहते हैं हार्ट के पंप होने से। तो यहाँ पर हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में कुछ जनरल चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि हार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस भाग में। तो हार्ट एक कॉनिकल शेप का होता है, एक शंकु के आकार का होता है जो नीचे को झुका हुआ है थोड़ा। और हार्ट की करैक्टरिस्टिक्स ये होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से कि हार्ट थोड़ा लेफ्ट साइड को ज़्यादा झुका होता है। अभी हम इसको बात करेंगे लेफ्ट और राइट साइड के बारे में। तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ ज़्यादा झुका होता है। और एक एडल्ट ह्यूमन के हार्ट का जो वेट होता है वो 250 से 350 ग्राम के बीच होता है। और यदि हम हार्ट की साइज की बात करें, तो यदि आप अपने हाथ को बांध लें, मुट्ठी बना लें, तो जो मुट्ठी का शेप होगा वही आपकी हार्ट का भी शेप होता है। अब हम बात करेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले इसमें एक सेप्टम होता है और ये सेप्टम हेल्प्स टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सेप्टम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। और यहाँ पे मैं यदि इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि यदि हम इस हार्ट को इस प्रकार से डिवाइड कर दें, तो ये इसका राइट पार्ट कहलाएगा और ये इसका लेफ्ट पार्ट कहलाएगा। और जो मैंने बोला कि हार्ट ऐसा कॉनिकल शेप का होता है इस प्रकार का, तो और लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका होता है, ये हार्ट की विशेषता होती है। और हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड शेप का होता है। 4 चैम्बर्ड मतलब मैंने ऐसे इसको बांट दिया है, तो इधर राइट, ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार से 4 चैम्बर्ड होता है। और इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, ये हार्ट में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये इसका अपर राइट पार्ट कहलाता है, ये अपर राइट चैम्बर कहलाता है। और ये लोअर राइट चैम्बर कहलाएगा। इधर अपर लेफ्ट चैम्बर कहलाता है और ये आपका लोअर लेफ्ट चैम्बर कहलाता है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप राइट एल्टियम और इधर आपका लेफ्ट एल्टियम है। यहाँ राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और जो ये राइट एंट्रिकल और लेफ्ट एंट्रिकल होते हैं, ये रिसीविंग चैम्बर कहलाते हैं, यानी कि ये रिसीव करने का कार्य करते हैं, ग्रहण करने का काम करते हैं। और ये नीचे के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर कहलाते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, वितरण करने का कार्य करते हैं। तो ये थी हमारे ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर। आगे की क्लास में हम नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे।